Hello everyone. Today let us learn marketing management, another topic. I hope you have seen all my previous videos. If you have not seen my videos, do watch all my videos and do share your comments. Okay. So if you are seeing my video first time, so please subscribe my channel also. ओके आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स, मार्केटिंग मॉडल्स। तो मार्केटिंग मॉडल्स क्या होता है, यहाँ पे ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज दे रखी है ग्रुप में या फिर कोई एक मेंबर ने जिसको कंपनी को वो सजेस्ट कर रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी हमेशा एक ही प्रोडक्ट लेके पूरा वो लॉन्ग टर्म तक लेगी नहीं, राइट। मार्केट्स को हमेशा मार्केट में रहना हो तो कंपनी को वो हमेशा उनको कस्टमर्स की नीड वांट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हर एक कंपनी को जैसे जैसे मार्केट की नीड है, डिमांड है, उनको स्ट्रैटेजीज भी बदलनी पड़ेगी। इन मॉडल नोट्स में फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स इनको हम लोग बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स ने, इसको ये भी बोल सकते हैं, इन लोगों ने किसने डेवलप किया था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने डेवलप किया था, इसलिए इसको बीसीजी मैट्रिक्स नाम दिया है। 1970 में डेवलप किया था। अ प्लानिंग टूल दैट यूज जियोग्राफिकल representation of a company's product and service in an effort to help the company decides what it should keep, sell or invest more। यहाँ पे मेन बीसीजी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे किस किस पोजीशन में वो कंपनी को पता चल जाएगी अपना प्रोडक्ट किस पोजीशन में है। यहाँ पे पीएलसी में हम लोगों ने एक ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में हमें पढ़ा है, राइट। बट बीसीजी मैट्रिक्स में हम लोग प्रोडक्ट लाइन के बारे में, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट को अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बनी है, तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनी है, उनको हम लोग प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल डेटॉल का आपने देखा है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन में डेटॉल एक इवन एंटीसेप्टिक लोशन में भी आता है। उसका प्रोडक्ट कैटेगरी में आप लोग उसकी लाइन कैटेगरी में देखो, जैसे हैंड वॉश है, राइट, फिर सोप है। तो ऐसे वो सब कहाँ पे लाई कर रहे हैं, किस पोजीशन में लाई कर रहे हैं, और कंपनी को क्या इनमें इन्वेस्ट करना है या फिर उनको नया कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, वो यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज है। तो पहला उसमें डॉग्स है, कैश काउ है, स्टार्स है एंड क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो यहाँ पे ये चारों कैटेगरीज में अपना प्रोडक्ट्स लाई करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स के यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट में लाई करता है बीसीजी मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला है मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, मार्केट ग्रोथ में हमेशा हम लोगों को, एक कंपनी को मार्केट ग्रोथ बढ़ानी है तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट शेयर में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट शेयर में पैसा आता है, ठीक है, हमको प्रॉफिट मिलता है। बट मार्केट ग्रोथ बढ़ानी है तो हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको पीएलसी जैसे ही समझाऊंगी। यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस जुड़े, एक ही प्रोडक्ट में नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम समझ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉग्स हमेशा डिक्लाइन वाली पोजीशन में है, ठीक है, और ओके, डॉग्स हमेशा डिक्लाइन वाली पोजीशन में, क्वेश्चन मार्क इंट्रोडक्शन स्टेज में आएगा, कैश कहूँ ना मैच्योरिटी स्टेज में आएगा, और स्टार्स हमेशा किस स्टेज में आएगा, ग्रोथ स्टेज में आएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से, ये इजी है समझने के लिए। तो पहले हम लोग ना यहाँ पे कैश काउ के बारे में, ओके ठीक है, पहले हम लोग ना कैश काउ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कैश काउ क्या कह रहा है, मार्केट ग्रोथ तो ज़्यादा है, मार्केट की ग्रोथ ज़्यादा है और मार्केट
नहीं सॉरी, मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है, स्टार्स वाला पढ़ेंगे। मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है और यहाँ पे मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, तो कौन सा वाला आएगा? स्टार्स वाला आएगा। तो अपना प्रोडक्ट स्टार्स में है, तो स्टार्स मतलब ग्रोथ हो रहा है हमारे। तो यहाँ पे अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन अ स्टार प्रोडक्ट्स। तो स्टार में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ताकि उनको जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे भी ज़्यादा मिले, राइट। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को अगर प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स ग्रोथ जो स्टार में है, यानी कि ग्रोथ स्टेज में है, उनको हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो कैश कव है। कैश कव में क्या बता रहे हैं? मार्केट ग्रोथ जो है वो कम है, मार्केट की ग्रोथ कम है, मतलब रुक गई है, बट मार्केट शेयर इसका हाई है। मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है। ये कब होता है? तब ये मैच्योरिटी स्टेज में होता है, मतलब पैसा तो हम लोगों के पास आ रहा है, बट जो ग्रोथ है वो रुक गई है। ये इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है यहाँ पे कंपनी को, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग कुछ नया अपडेट कर पाए या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, ठीक है। तो ये कैश कव हो गया। और नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसको हम लोग इंट्रोडक्शन स्टेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? मार्केट ग्रोथ तो हाई है, ग्रोथ तो बढ़ रही है, बट रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या? हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट नया कुछ लॉन्च होने वाला है, तभी हम लोग क्वेश्चन मार्क में रहते हैं कि भाई ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर सक्सेस हो गया तो ऑब्वियसली ये स्टार में आ जाएगा। कैश काउ में तो पता नहीं कब आएगा, बट स्टार्स में तो ऑब्वियसली आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हमेशा इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। और मार्केट शेयर बहुत कम है, बट ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, कि हम लोग अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन अ क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द चांस ऑफ बिकमिंग स्टार्स। हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारे सारे प्रोडक्ट स्टार पोजीशन में पहुँच जाए, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क को हम लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे कैश काउ में क्या करेंगे, हम लोग उससे पैसे ज़्यादा लेके हम लोग दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा है? डॉग है। डॉग में क्या होता है? एक डिक्लाइन पोजीशन में आता है। तो डिक्लाइन पोजीशन में यहाँ पे पीएलसी में आपने देखोगा, डिक्लाइन पोजीशन में यहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी कम है, हम लोग पैसा भी नहीं डाल रहे हैं, शेयर भी, मार्केट शेयर भी, हमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को हमेशा प्रोडक्ट्स को डॉग वाले स्टेज में आने ही नहीं देना है, उसमें डालना ही नहीं है, राइट। हम लोगों को सिर्फ इन तीनों में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बिजनेस शुड बी लिक्विडेट डाइवर्स। हमको ऑलमोस्ट अगर इस स्टेज में प्रोडक्ट है तो हम लोगों को उनको प्रोडक्ट को हटा देना है, हम लोग कुछ रीपोजिशन करके प्रोडक्ट्स को नया कुछ न्यू तरीके से लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीजी ग्रोथ। ओके, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैटर, यहाँ पे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कौन सा आएगा यहाँ पे? इंट्रोडक्शन। ऐसे पीएलसी के साथ कनेक्ट करके रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैश। क्यों कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैश होगा? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लेस अमाउंट इज ब्रॉट इन द रिटर्न। पैसा एक इंट्रोडक्शन स्टेज में हमेशा ना कुछ लॉन्च हो रहा था, हमें ये भी नहीं पता कितना सक्सेस होगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत हमें हिचकिच रहती है कि भाई ये प्रोडक्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा, राइट। मार्केट में कस्टमर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। तो क्वेश्चन मार्क में ये वाली स्ट्रैटेजी कि हम लोगों को पैसा बहुत इन्वेस्ट करना है। स्टार में क्या होता है? स्टार हमेशा ग्रोथ स्टेज में है, पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना और पैसा भी यहाँ पे वो प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा देगा। तो जनरेट मोस्ट कैश, मोस्टली मोनोपोलिस्टिक और फर्स्ट टू द मार्केट। यहाँ पे कंज्यूम लोड्स ऑफ कैश, यहाँ पे मतलब पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेगा यहाँ पे। नेक्स्ट डॉग में क्या होगा? लो मार्केट शेयर और लो ग्रोथ रेट है। ब्रेक इवन इनफ्लोज, यहाँ पे आउटफ्लोज ऑफ कैश। ऑब्वियसली यहाँ पे ना हमको लॉस होने लग जाएगा, तो कोई कंपनी लॉस चाहती है नहीं, या तो फिर कंपनी उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ही हटा दे, राइट। तो वो वाली यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम आएगी। कैश काउ में क्या होगा? हैव अ हाई मार्केट शेयर। मार्केट शेयर तो बहुत हाई है। जनरेट मोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश। इवन कैश भी जनरेट कर रही है, बट ग्रोथ रुक गई है इसकी। इन्वेस्ट इन ए कैश काउ टू मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर इसमें कुछ मतलब अपना प्रोडक्ट को ग्रोथ में और ज़्यादा मतलब ग्रोथ बढ़ानी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर इसका इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट डाल देना, ठीक है।
सो आई होप यू हैव क्लियर दिस वन मीनिंग BCG मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। तो हम लोग एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैश काउ में, ठीक है। कैश काउ में क्या है, जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, एप्पल लैपटॉप्स फेमस हो चुके हैं, आईपैड्स फेमस हो चुके हैं। फिर स्टार्स में जो ग्रोथ है, आईफोन, स्मार्ट वॉचेस, ये अभी भी ग्रोथ स्टेज में है, तो स्टार स्टेज में, राइट। और जो क्वेश्चन मार्क में है तो एप्पल टीवी, तो वो अभी इंट्रोड्यूस होने में है, तो फिर और आ भी गई है, तो फिर वो कितना क्लिक करेगी वो पता नहीं, तो राइट, तो वो क्वेश्चन मार्क में। और डॉग स्टेज में कौन से है, आईपॉड्स है, आईपॉड सब कोई यूज़ नहीं करता, राइट, तो ये डिक्लाइन पोजीशन में चली गई। सो आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ BCG मैट्रिक्स हियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट में, द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाला है एंड्स मॉडल। तो एंड्स मॉडल यहाँ पे ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैट्रिक्स विच वॉज डेवलप्ड बाई अप्लाइड मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजर H. Igor Ansoff। इन्होंने एंड्स मॉडल को डेवलप किया था। वॉज पब्लिश्ड इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इन 1957 को एंड्स मॉडल डेवलप किया था। एंड्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। इट्स अ टूल यूज बाय द फर्म टू एनालाइज एंड प्लान देयर स्ट्रैटेजी फॉर द ग्रोथ। द मैट्रिक्स शोज, यहाँ पे क्या एंड्स मॉडल क्यों यूज़ होता है, ताकि यहाँ पे ये टूल्स है, ये यूज़ इसलिए होता है कि भाई कंपनी को यहाँ पे प्लान एनालाइज करने के लिए ग्रोथ की, अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसी है, क्या स्ट्रैटेजीज उन लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पे एंड्स मैट्रिक्स बहुत काम आता है। मैट्रिक्स शोज 4 कैटेगरीज दैट कैन बी यूज टू हेल्प फर्म ग्रो एंड ऑल्सो एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ईच स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या 4 कैटेगरी में उनको हेल्प करती है कि भाई फर्म को ग्रो करना है और कैसे एनालाइज करना है ताकि वो रिस्क से बचे रहे, ठीक है, और ईच स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एंड्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो न्यू मार्केट्स और एग्जिस्टिंग मार्केट्स के बारे में बता रखा है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे ओके, वेट अ सेकेंड, इंक्रीजिंग रिस्क रेट और मार्केट्स, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला है मार्केट पेनिट्रेशन। ये मार्केट पेनिट्रेशन क्या यहाँ पे कब होता है, ये एग्जिस्टिंग मार्केट हो और प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग हो, इस टाइम पे हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। ये स्टेज कब होती है, जब हम लोग नया वाला कोई मार्केट में हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, पेनिट्रेशन की मीनिंग मैंने बता रखी है, प्राइस को कम रखना। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जियो ने जब मार्केट में आया तब उन्होंने प्राइस हाई नहीं रखा, फ्री इंटरनेट दिया, उन्होंने फ्री सिम दिया, क्या कुछ नहीं किया प्रमोशन में। तो यहाँ पे बाद में वो लोगों ने क्या किया, जब ने स्टार्टिंग में पैसा कम किया, फिर जैसे जैसे उनके कस्टमर्स कैप्चर हो गए, ग्रैब कर लिया, फिर उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, राइट। तो यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन, इसलिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए हम लोगों को। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो अपना या एग्जिस्टिंग मार्केट में हम लोग, अगर हम लोगों को मार्केट में नया प्रोडक्ट लाया हो तो मार्केट पेनिट्रेशन हम लोगों को स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू प्रोडक्ट में क्या होगा। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग मार्केट है बट प्रोडक्ट नया है, मार्केट तो वही है बट प्रोडक्ट नया है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों को एडवर्टाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। मार्केट तो वही है, कस्टमर्स अपने वही है, बट प्रोडक्ट नया है। और आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मैंने आपको ब्रांड एक्सटेंशन में किया था। फॉर एग्जांपल उसमें डेटॉल का एग्जांपल दिया था मैंने ब्रांड एक्सटेंशन में, राइट। तो ब्रांड एक्सटेंशन कब होता है, जब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जब कस्टमर्स के यहाँ पे फेमस हो चुका है और एक प्रोडक्ट सक्सेस हो चुका है, और वहाँ पे जो दूसरे बचे हुए नए प्रोडक्ट जब लाएंगे हम लोग, जब हम लोग नया प्रोडक्ट कुछ लाएंगे ना, तो कस्टमर पहले हमारा ब्रांड को फुल उन्होंने अपना लिया है, तो ऑब्वियसली हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी
वो अपना लेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट में ध्यान देना है, कस्टमर्स की नीड कैसी है, उनकी डिमांड कैसी है, तो उस प्रकार हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, सॉरी। तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होगा, न्यू मार्केट है बट प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। ये कब होता है, आपने देखा होगा जब हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जब अपने इंडिया में फेमस हो चुका है, अब हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो वो न्यू मार्केट हो गया अपने के लिए, राइट। तो हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अपने यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर वो सब पहले तो नहीं थे, अब आए, तो फिर वो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ गया, डिमांड बढ़ने लग गई, तो वो जब अपने मार्केट में आए, राइट, जो बाहर की जो पिज़्ज़ा बर्गर सब है जो अपने इंडिया में इंडियन मार्केट में आए ना, तब वो कैसे उन्होंने डेवलपमेंट दिया, कैसे एडवर्टाइज़ किया, उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा, राइट। इस चीज़ों में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे मार्केट में डेवलपमेंट में उन लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस मामले में इवन हल्दीराम्स जब स्टार्टिंग इन्वेंट हुआ, सॉरी, जब प्रोड्यूस किया हल्दीराम्स की जो आलू भुजिया है, वो राजस्थान की फेमस एक गांव में इंट्रोड्यूस किया। फिर वो जैसे जैसे मतलब कस्टमर्स को पसंद आने लग गया, वो लोग हर इंडिया में हर स्टेट्स में अपना ब्रांचेस खोल दिया। फिर वो अब क्या है, अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, राइट, कि वो बाहर भी मतलब एक्सपोर्ट करने लग गए। तो ऐसे न्यू मार्केट में हमको मार्केट को डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना वहाँ पे करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर्स को क्या नीड है, वहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो पूरा देख के हम लोगों को यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब यहाँ पे न्यू मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट है, इस जगह में क्या होगा, थोड़ा रिस्की जैसे होगा, थोड़ा रिस्की फॉर्म होगा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि मार्केट भी नया और प्रोडक्ट भी नया है, तो यहाँ पे सक्सेस होगा नहीं होगा वो हमें रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना हो तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी। यहाँ पे कस्टमर्स को नीड एंड वांट्स को देख के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके R&D का पूरा यूसेज करके तब हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा ही नहीं कि भाई विदाउट मार्केट कस्टमर्स के पूरे डिमांड एनालिसिस किए हुए कुछ भी हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि पैसा बहुत हम लोगों ने लगाया हुआ है इसमें, तो हम लोगों को स्ट्रैटेजीज भी वैसे अपनानी होगी। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड योर Ansoff मैट्रिक्स मॉडल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, आज हमने BCG मैट्रिक्स पढ़ा है, फिर हम लोगों ने Ansoff मॉडल पढ़ा है। सो ये दोनों ही मॉडल आज पढ़ा है, कल मैं और लाऊंगी इसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।